ये जन्नत में लेके जाने वाले जितने अमाल मैंने बताए हैं ये आपके लिए भी हैं और आपके लिए जन्नत में जाना और आसान काम है। नबी अकरम ने फरमाया इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शाहरहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत पांचों टाइम की नमाज की पाबंदी करे, जो रमजान का रोजा रखे, जो अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे और जो अपने शौहर की इताअत करे, दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जा सकती है। पता ये चला औरत का सिर्फ नमाजी बन जाना और जलसों और तकरीरों में चले जाना ये काफी नहीं है। एक शादीशुदा औरत की ये जिम्मेदारी भी है कि वो अपने शौहर के हुकूक का ख्याल रखे। ये क्यों तलाक के वाकयात हो रहे हैं, ये क्यों खुला के वाकयात हो रहे हैं, कभी गौर कीजिएगा। शादी हो गई है, लड़की किसी और से बात कर रही है, शादी हो गई है, शौहर की इज्जत नहीं कर रही है, शादी हो गई है, शौहर के हुकूक का ख्याल नहीं कर रही है। याद रखो मेरी माँ और बहनों, नबी अकरम के पास एक औरत आई और अल्लाह के नबी ने उस औरत से पूछा अज़ात ज़ौजिन अंती, क्या तू शादीशुदा है? उसने कहा अल्लाह के नबी मैं शादीशुदा हूं। आपने पूछा कि तू अपने शौहर के लिए कैसी है? उसने कहा बहुत खिदमत करती हूँ, अपने शौहर की खिदमत में कोई कमी नहीं करती हूँ। आपने फरमाया तू देख ले, तू गौर कर ले, फ़इन्नमा हुआ जन्नतु की व नारु की, तेरा शौहर तेरी जन्नत भी है और तेरा शौहर तेरी जहन्नम भी है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि आपने दीनदारी बस इसी को समझा है, तकरीरों में आगे आगे हैं, नमाजों में आगे आगे हैं, रोजे में आगे आगे हैं, लेकिन शौहर का एहतराम, शौहर के हुकूक अगर ये आपके अंदर नहीं है तो माफ कीजिए आपकी जन्नत खतरे में है। और इसी तरीके से मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लामी हया और इस्लामी पर्दे की पाबंदी भी आपको जन्नत में लेके जाएगी। जो औरत अपने आप को दुनिया के ताने सहकर के भी पर्दे में रखेगी, जो शर्म हया का लिहाज रखेगी, वो औरत भी इंशाअल्लाह जन्नत की औरतों में शामिल होगी। सवालात भी हैं, एक सवाल की पर्ची ये भी कल आई थी, इसका जवाब देके बात खत्म करते हैं। किसी शख्स ने बच्चों का अकीका 7 दिन में न करके उनकी शादी में अकीका किया है, तो उस बच्चे का अकीका हुआ या दोबारा करना पड़ेगा? देखिए, बाज़ उलमा ने इस मामले में बहुत सख्ती की बात कही है कि 7वें दिन अगर अकीका नहीं हो पाया तो फिर कभी नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसी बात सही नहीं है। अफजल और बेहतर तो यही है कि आदमी 7वें दिन अकीका करे, लेकिन 7वें दिन अगर किसी वजह से नहीं हो पाया है तो बाद में जब भी ताकत हो इंसान को जितना जल्दी मुमकिन हो कर लेना चाहिए। शादी का वेट नहीं करना चाहिए, जब शादी होगी तब देंगे, है ना। अगर अकीका की ताकत आ जाए आज कर लीजिए, जितना जल्दी मुमकिन हो कर लीजिए, बाद में भी करेंगे तो इंशाअल्लाह अदा होगा। हो सकता है कि उसके सवाब और फजीलत में वो चीज आपको न मिले जो 7वें दिन मिल रही है, लेकिन बहरहाल अकीका हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि हम लोग शिर्क व बिदअत से तौबा किए हैं, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो शिर्क व बिदअत में मुब्तला हैं, उनके साथ हमारा ताल्लुक कैसा रहेगा? कुरान ने बता दिया है ताल्लुक कैसा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता माँ बाप से औलाद का रिश्ता होता है। कुरान कहता है अगर आपके माँ बाप आपको शिर्क की तालीम दें फला तुतिहुमा, उनकी बात मत मानिए, व साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, मगर दुनिया में उनके साथ हमें अच्छा सलूक करना है। रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी निभाएंगे, सुख में शामिल होंगे, दुख में शामिल होंगे, शिर्क व बिदअत के किसी काम में उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, जहां तक हो सकेगा उनको समझाने की कोशिश करेंगे। इस बुनियाद पर रिश्ता तोड़ लेना कि वो शिर्क कर रहा है, बिदअत कर रहा है, रिश्ता तोड़ना सही है। रिश्ते को जहां तक हो सकेगा निभाएंगे। हम लोग तिजारत करने वाले हैं, तो शिर्क व बिदअत करने वाले लोगों के मेला में तिजारत करना, दुकान वगैरह करना कहां तक जायज है? इस बारे में इतना ही कहूंगा, कुरान का एक उसूल याद रखिए, ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह के काम में और ज्यादती के काम में कभी एक दूसरे की मदद मत करो।